अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का तनज़्ज़ुरी की तरफ जारी सफ़र रुक गया। मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक मार्केट आज 1,20,000 की हदों को छू चुकी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान बातचीत, कहा नियत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मुआशी तरक्की के तसस्सुस से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे दो तरफा और कसीरुलजहती फाइनेंसिंग के लिए कलीदी है। बैन अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात पर पेशरफ्त को IMF के आइंदा जायज़ों की कामयाब तकमील से मशरूत कर दिया। शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। सख्त पॉलिसी इक़दाम, इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और रायमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार होल परफॉर्मेंस, मुनफरिद डिलाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम को रिकॉर्ड 117 रोज़ में जदीद तरीन स्टेडियम तब्दील कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फ़ख्र का दिन है। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। दुआ करें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाब हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर हार्बर में नवे एडिशन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम सब ममालिक समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। मश्क दुनिया भर के ममालिक को ख़तरात चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती है। मश्क के साथ पहली बार डायलॉग का आगाज़ किया जा रहा है। डायलॉग का मकसद खित्ते के बहरी इस्तेहकाम की सलाहियतों में इजाफा है। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। हुकूमत का चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक रखने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रमज़ान में चीनी की कीमत से मुतालिक प्लान पीर को पेश होगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी हो गई। 5 रुपये फ़ी किलो का मजीद इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। और कराची के वकला का मलीर हॉल के करीब एहतजाज। शामियाने लगाकर धरना दे दिया। रोड दोनों एतराफ से बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हैदराबाद में भी वकला की हड़ताल। 4 रोज़ पहले जाली नंबर प्लेट लगाने के इल्ज़ाम में हैदराबाद पुलिस ने वकील की गाड़ी तहवील में ले ली थी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।